किताब में से ये टिप्पणियाँ अगर आप लोगों ने याद कर ली तो सीधे आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं और आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और अंत में बताऊंगी ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोनी एजुकेशन ओशन चैनल। तो पहले हम बात करते हैं अनिश्चित फलन। अनिश्चित फलन आप लोग देख सकते हैं 2014 से लेकर 2024 तक पूछी गई हैं। ये टिप्पणी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्पणी हो जाएगी और इसे आप लोग ध्यान से याद रखना क्योंकि अगली टिप्पणी बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए देखते हैं। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन फल के निर्माण को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फलन कहते हैं। यानी कि जिसका बिना निषेचन के निर्माण हो जाता है, ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलनी कहते हैं। ठीक, अनिषेक फलन को किस वैज्ञानिक ने दिया था? नॉल ने दिया था। ठीक है, यह शब्द नॉल ने दिया था। जैसे अंगूर और केला, यानी कि अंगूर और केला में अनिषेक फलन होता है, यानी कि ये बिना निषेचन के फल का निर्माण करते हैं। ठीक, अगला क्या है हमारा? बहुभ्रूणता। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। बहुभ्रूणता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी टिप्पणी और भी आसान है लेकिन इसका नाम बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। किसका नाम? बहुभ्रूणता का नाम। एक बीजांड या बीज से एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मीन्स आपको समझाती हूँ, मतलब एक बीजांड है, जैसे है ना, एक बीजांड है, उससे एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना क्या बोलते हैं? उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक, और इसे किसने नाम दिया था, यानी कि इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और किस फल में की थी? संतरे के बीज में की थी। कब की थी? 1791 में। 1791 में की थी। ठीक, यह घटना अनावृति पौधों में सामान्य होती है। ठीक, तो बच्चों हमने अभी तक आपको बताया कि आपके लिए तीसरी बहुत आसान और अक्सर बच्चे उसका नाम भूल जाते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सी है। भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या होता है बच्चों? बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, भ्रूणकोश का विकास गुरु बीजाणु से होता है। यानी कि भ्रूणकोश का विकास कहाँ से होता है बच्चों? गुरु बीजाणु से होता है। ठीक, भ्रूणकोश में कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगली और सिर्फ एक लाइन में याद हो, इसे छोड़ना मत। कौन सी होती है? यानी कि आपको अगली वीडियो में मैं इसी तरह के और टॉपिक लाऊंगी, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अब ये वाहित मल टिप्पणी की बात करते हैं हम। ये एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल भी छोड़ना मत। ठीक है, देख लेते हैं। प्रतिदिन नगरों व शहरों से व्यर्थ मल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ मल का प्रमुख घटक मनुष्य का मल मूत्र। नगर के इस पार्थ मल के व्यर्थ मल को वाहित मल कहते हैं। यानी कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन नगर व शहर के व्यर्थ मल, है ना, व्यर्थ मल जो होते हैं वे नदी नाले और मनुष्य का मल मूत्र, नगर के इस व्यर्थ मल को वाहित मल कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम ऐसी आपको और भी सबसे ज़रूरी अंतर वाला परजीविता और अगली टिप्पणी
आपस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ठीक। चलिए देखते हैं परजीविता। परजीविता बच्चों क्या है, 2014, 15, 17, 19, 23, 24 में पूछी गई हैं, ठीक है। ये विषमपोषी जीव है, ठीक है। ये क्या है, ये विषमपोषी जीव है जो अपने परपोषी के शरीर में आहार प्राप्त करते हैं। जब एक जीव परजीवी आश्रय या भोजन के लिए दूसरे जीव को पोषक पर निर्भर होता है, तब स्वयं को लाभान्वित होते हुए दूसरे जीव को बिना मारे हानि पहुंचाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, परजीविता कहते हैं, ठीक। तो बच्चों हमने बात किया परजीविता की। अब बात करते हैं सहभोजिता। यह दो जीवों के बीच परस्पर संबंध है जिसमें एक जीव को क्या होता है, लाभ होता है, एंड दूसरे को क्या होता है बच्चों, दूसरे जीव को हानि ना लाभ दोनों नहीं होता है, ठीक है। इस तरह होता है ये तो होता है, यानी कि इसमें दो जीव होते हैं, ठीक है। दो जीव होते हैं तो क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को क्या होता है, लाभ होता है, और दूसरे को ना हानि होती है और ना लाभ होता है, ना हानि होती है ना लाभ होता है। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं सहजीवन। सहजीवन क्या है, ये दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाने वाला सहजीवन संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, यानी कि दो जाति वाला। ये भी दो किसमें होता है, प्रजाति के जीवों में होता है सहजीवन। अब आखिरी में हम एक एक को पांचों को जल्दी से दोहराएंगे ताकि आप लोग परीक्षा में ना भूलें, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पे पहला पढ़ा अनिषेक फलन, एंड दूसरा क्या पढ़ा, बहुभुणता, एंड तीसरा क्या पढ़ा, वाहित मल, एंड चौथा क्या पढ़ा, परजीविता। पांचवा क्या पढ़ा, सहयोगिता, यानी कि सहजीविता बोल सकते हैं आप लोग, सहजीवन यानी कि। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता भी दिया है ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको मैं ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट टिप्पणी बताऊंगी जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ हैं, ठीक है। 5 इम्पॉर्टेंट टिप्पणी